चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं छोटे से लड्डू गोपाल की कथा। लड्डू गोपाल की कथा के अनुसार भक्ति काल में वृंदावन में एक संत रहते थे। उनका नाम कुम्मन दास हुआ। संत कुम्मन दास हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए। एक दिन वृंदावन में ही एक जगह उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा कहने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। संत कुम्मन दास ने जाते समय अपने बेटे से कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। उनका बेटा रघुनंदन छोटा सा था। उसे समझ में आया कि भोग लगाने पर भगवान खुद आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इधर कुम्मन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद समय पर रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके छोटे से मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। इससे रघुनंदन बहुत प्रसन्न हुआ। रात को जब कुम्मन दास जी ने लौटे और पूछा बेटे को कि तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसी ने खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुम्मन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्मन दास जी को अब लगने लगा कि बेटा झूठ बोल रहा है। इसका पता लगाने के लिए संत कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए, लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुम्मन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और ये लड्डू गोपाल कहलाए।